तो कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करते हैं बीकानेर दुर्ग की। बीकानेर दुर्ग जूनागढ़, इसका नाम क्या है? जूनागढ़। इसका पुराना नाम है बीकानेर दुर्ग। इस किले की नींव रखी थी राव बीका ने रात्ती घाटी क्षेत्र में। राव बीका रात्ती घाटी क्षेत्र में, और बिक्का जी की टेकड़ी नाम से रखी थी। ठीक है, बिक्का जी की टेकड़ी। ठीक है, इसका पुनर्निर्माण करवाया था राय सिंह द्वारा 30 जनवरी 1589 से 1594 तक। ठीक है, इसका पुनर्निर्माण हुआ था। और इसके अंदर क्या है कि 33 करोड़ देवी देवताओं की मूर्तियां लगी हुई है। ठीक है, 33 करोड़ देवी देवताओं की मूर्तियों का मंदिर बना हुआ है इसमें। और गणेश जी की जो सिंह पर सवार मूर्ति है वो इस दुर्ग में लगी हुई है। ठीक है, गणेश जी की मूर्ति कौन सी है इसमें? गणेश जी की सिंह पर सवार मूर्ति। ठीक है, और इसका जो आकृति है वो चतुर्भुजाकार है। इसमें 37 बुर्ज दुर्ग है, इसे 37 बुर्जा दुर्ग भी कहते हैं। ठीक है, और इसमें प्रवेश द्वार है दौलत पोल, फतेह पोल, रतन पोल, ध्रुव पोल, इस तरह के हैं। ठीक है, इसका शिल्पी था वो करमचंद था, करमचंद। ठीक है, और इसके बारे में बात करें तो इतिहास की माने तो इस पर बहुत सारे आक्रमण हुए हैं। लेकिन क्या है कि जो बाबर के पुत्र थे कामरान मिर्जा, उसने 1534 में राव जेत सिंह के समय शासन के समय यहाँ आक्रमण किया था। इस किले के 7 द्वार है। ठीक है, 7 द्वार, उसमें से इसका जो दौलत पोल है, उस दौलत पोल के आगे उन महिलाओं के हाथों के निशान है जिनके पति युद्ध में मारे जाते थे, और उन महिलाओं ने आत्महत्या कर ली थी। वो उन महिलाओं के जो निशान है हाथों के, वो इस दौलत पोल पर लगे हुए हैं। ठीक है, इसमें कर्ण महल है, फूल महल है, अनूप महल है, गंगा महल है, बादल महल है, चंद्र महल है। इसकी वजह से मैंने एक बीकानेर किले की अलग सी क्लास चैनल पर है, वो आप देख सकती हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। बीकानेर किले पर जूनागढ़ पर एक क्लास अलग से बनाई हुई है, वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, वो देख लेना आप। उसमें भी कुछ यहाँ भी बता देता हूँ मैं, कुछ वहाँ है। ठीक है, वहाँ ज़्यादा अच्छी तरह से बनाई हुई है, अलग से क्लास है। इसमें हम बीकानेर के जो मेन मेन दुर्ग है उनकी बात करेंगे इस क्लास में। ठीक है, तो बताने लायक बातें इसमें इतनी है, बाकी आप लिखोगे तो सारी आ जाएगी इसमें। ठीक है, इसमें 2 कुएं भी बने हुए हैं, रानी सर व रामसर, सूरजमल झील है। यहाँ कर्ण महल का निर्माण है, वो कर्ण महल है, उसे अनूप सिंह ने। अब यहाँ 33 करोड़ देवी देवताओं की मूर्तियों का मंदिर बना हुआ है, लेकिन 33 करोड़ देवी देवताओं की जो साल है वो पता है कहाँ है आपको? 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर कहाँ है? जूनागढ़ बीकानेर में। 33 करोड़ देवी देवताओं की साल जोधपुर में है। ठीक है, मंदिर जूनागढ़ किले में यानी बीकानेर, और साल है वो जोधपुर है। ठीक है, अब लिख लीजिए आप। सबसे पहले इसका निर्माण लिख लीजिए। निर्माण रात्ती घाटी क्षेत्र में 1485 ईस्वी में राव बिक्का ने बिक्का जी की टेकड़ी नाम से। ठीक है, आपको याद इतना ही रखना है कि इसकी नींव राव बिक्का ने रखी थी 1485 में। आकृति इसकी चतुर्भुजाकार है, आकृति चतुर्भुजाकार। ठीक है, अब इसका पुनर्निर्माण लिख लीजिए। पुनर्निर्माण किसने करवाया था? पुनर्निर्माण इसका कराया था राय सिंह ने, जो 1589 से 1594 तक था। राय सिंह द्वारा, ले लीजिए, राय सिंह द्वारा 30 जनवरी 1589 से 17 जनवरी 1594।
ठीक है। अब इसका शिल्पी कौन था? शिल्पी था करमचंद। करमचंद। अब यहाँ जो इसके प्रवेश द्वार है वो लिख लीजिए। प्रवेश द्वार। प्रवेश द्वार है कर्णपोल, जो पूर्वी प्रवेश द्वार है। ठीक है। कर्णपोल पूर्वी, और चांदपोल इसका है जो पश्चिमी है। ठीक है। चांदपोल पश्चिमी। अब इसमें क्या है? आंतरिक द्वार है। आंतरिक द्वार लिख लीजिए। इसके आंतरिक द्वार कौन कौन से है? आंतरिक द्वार है दौलतपोल, फतेहपोल, रतनपोल, ध्रुवपोल। अब इसमें जो प्रमुख स्थल है, दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं वो लिख लीजिए। प्रमुख दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं? यहाँ सिलेखाना बना हुआ है, भोजनशाला, गुड़शाला, भोजनशाला, गुड़शाला, बारादरिया, हुजूर पौड़ी, और यहाँ जो गुलाब निवास, शिव निवास, फिलखाना, भैरव चौक, कर्ण महल। ठीक है। घंटाघर आप लिख लीजिए, मैं बोल देता हूँ। घंटाघर, चंद्र महल, फूल महल, राय सिंह का चौबारा, अनूप महल, सरदार निवास, गंगा निवास, सूरत निवास, प्रताप निवास, लाल निवास, रतन निवास, मोती महल, रंग महल, सुजान महल, गणपत विलास, सूत्रमाला, संगमरमर का तालाब, अशोशाला, गुलाब मंदिर और सूर मंदिर। ठीक है। अब लिख लीजिए यहाँ कि राय सिंह प्रशस्ति के अनुसार किले की नींव, राय सिंह प्रशस्ति के अनुसार, राय सिंह प्रशस्ति के अनुसार किले की नींव विक्रम संवत 1645 फाल्गुन मास सुदी, फाल्गुन सुदी 10वीं को, ठीक है, को रखी गई थी। राय सिंह प्रशस्ति के अनुसार किले की नींव विक्रम संवत 1645 फाल्गुन सुदी 10वीं को रखी गई थी। ठीक है। और क्या है इसके बारे में? यहाँ सूरजपोल है। ठीक है। जो सूरजपोल बना हुआ है, सूरजपोल,
इसके आगे सूरजपोल के आगे क्या था, 1590 ईस्वी में राय सिंह ने जयमल व फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां, गजारूढ़ को मतलब हाथी पर गजारूढ़ मूर्तियां लगवाई। इस पर राय सिंह प्रशस्ति उत्कीर्ण है। ठीक है, लिख लीजिए। सूरजपोल के आगे 1590 ईस्वी में, सूरजपोल के आगे 1590 ईस्वी में राय सिंह ने जयमल व फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां लगवाई। सूरजपोल के आगे 1590 ईस्वी में राय सिंह ने जयमल व फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां लगवाई। इस पर राय सिंह प्रशस्ति उत्कीर्ण है। ठीक है, आगे लिख लीजिए। जूनागढ़ दुर्ग के बारे में कहा जाता है, इस दुर्ग के बारे में क्या कहा जाता है कि इसकी दीवारें बोलती है। जूनागढ़ दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि इस दुर्ग की दीवारें बोलती है। अगली लाइन लिख लीजिए। यहाँ राव बिक्का के चांदी के पलंग व सिंहासन है। यहाँ राव बिक्का के चांदी के पलंग व सिंहासन है। आगे क्या है इसके बारे में। यहाँ स्थित महलों में मुगल शैली का प्रभाव दिखाई देता है। यहाँ स्थित महलों में शैली कौन सी है, यहाँ स्थित महलों में मुगल शैली का प्रभाव दिखाई देता है। ठीक है, फूल महल में कांच का सुनहरा काम किया गया है। फूल महल में कांच का सुनहरा काम किया गया है। छत्तर महल में रासलीला का दृश्य अंकित है। छत्तर महल में रासलीला का दृश्य अंकित है। इस दुर्ग में, आगे लिखना है, इस दुर्ग में 33 करोड़ देवी देवताओं की, इस दुर्ग में 33 करोड़ देवी देवताओं की मूर्तियों का मंदिर बना है। इस दुर्ग में 33 करोड़ देवी देवताओं की मूर्तियों का मंदिर बना है। अनूप महल में, आगे की लाइन लिखो। अनूप महल में सोने का काम किया गया है। अनूप महल में सोने का काम किया गया है। यहाँ मतलब अनूप महल में। ठीक है, यहाँ बीकानेर शासकों का राज तिलक होता था। बीकानेर शासकों का राज तिलक कहाँ होता था, अनूप महल में। ठीक, आगे लिखो। कर्ण महल का निर्माण अनूप सिंह ने अपने पिता कर्ण सिंह की याद में करवाया था। कर्ण महल का निर्माण अनूप सिंह ने अपने पिता कर्ण सिंह की याद में करवाया था। ठीक है, आगे लिखिए। घंटाघर का निर्माण, यहाँ घंटाघर बना हुआ है, घंटाघर का निर्माण महाराजा डूंगर सिंह ने करवाया था। घंटाघर का निर्माण महाराजा डूंगर सिंह ने करवाया था। रानीसर व रामसर बीकानेर दुर्ग में 2 कुएं हैं। बीकानेर दुर्ग में कौन कौन से कुएं हैं, रानीसर व रामसर। रानीसर व रामसर बीकानेर दुर्ग में 2 कुएं हैं। जूनागढ़ के आगे सूरसागर झील है। ठीक है, जूनागढ़ इसके आगे बनी हुई है सूरसागर झील। ठीक है, उसे सूरसागर भी कहा जाता है, सूरसागर झील भी बोल देते हैं। जूनागढ़ के आगे सूरसागर झील है, जिसकी मरम्मत वसुंधरा राज्य ने
करवाकर 15 अगस्त 2018 को यहाँ नौकायान प्रारंभ की थी। अगस्त 2018 को। जूनागढ़ के आगे सूरसागर झील है, जिसकी मरम्मत वसुंधरा राजे ने करवाकर 15 अगस्त 2018 को यहाँ नौकायान प्रारंभ। और क्या इस दुर्ग को सुंदरता, इसे जमीन का जेवर भी कहा जाता है, ठीक है। इस दुर्ग को सुंदरता के कारण जमीन का जेवर भी कहते हैं, जमीन का जेवर। इस दुर्ग में हेरंब गणेश मंदिर है। इस दुर्ग में हेरंब गणपति मंदिर, हेरंब गणपति मंदिर है, जिसमें सिंह पर सवार गणेश जी की मूर्ति है, ठीक है। जिसमें गणेश सिंह पर सवार है, जिसमें सिंह पर सवार गणेश जी की मूर्ति लगी हुई है। आगे लिख लीजिए। इस दुर्ग में 1594 ईस्वी में, इस दुर्ग में 1594 ईस्वी में एक शिलालेख लिखा गया था संस्कृत भाषा में। इस दुर्ग में 1594 ईस्वी में संस्कृत भाषा में शिलालेख लिखा गया था, जिसे राय सिंह प्रशस्ति कहते हैं। इस दुर्ग में 1594 ईस्वी में संस्कृत भाषा में एक शिलालेख लिखा गया, जिसे राय सिंह प्रशस्ति कहते हैं। इसमें राय सिंह प्रशस्ति में इसमें राव बिक्का से राय सिंह तक का इतिहास मिलता है, ठीक है। राय सिंह तक का इतिहास है, ठीक है। आगे लिख लीजिए। ये पहला दुर्ग है जिसमें लिफ्ट लगी हुई है, लिखना चाहो तो लिख लो। ये प्रथम दुर्ग जिसमें लिफ्ट लगी हुई है। अब इस दुर्ग में क्या क्या है? इस दुर्ग में गंगा सिंह का लड़ाकू विमान, इस दुर्ग में गंगा सिंह का लड़ाकू विमान, गंगा सिंह का लड़ाकू विमान, 100 किलो की पोशाक, गंगा सिंह का लड़ाकू विमान, 100 किलो की पोशाक, मेज, कुर्सी, मोहर, तस्वीर, घड़ियाँ, टेलीफोन, बर्तन रखे हुए हैं, ठीक है। लिख लीजिए। इस दुर्ग में गंगा सिंह की लड़ाकू विमान, 100 किलो की पोशाक, मेज, कुर्सी, मुहर, तस्वीर, घड़ियाँ, टेलीफोन, बर्तन रखे हुए हैं, ठीक है। आगे इस दुर्ग के बारे में और क्या इस दुर्ग में? इस दुर्ग में एक संग्रहालय है। इस दुर्ग में एक संग्रहालय स्थित है, संग्रहालय स्थित है, ठीक है। इस दुर्ग में एक संग्रहालय स्थित है, जिसमें टेसीटोरी कहाँ के थे? इटली के। टेसीटोरी ने पुरातात्विक सामग्री इकट्ठी की। इस दुर्ग में एक संग्रहालय भी है, जिसमें टेसीटोरी ने पुरातात्विक सामग्री इकट्ठी की, ठीक है। अब बात आती है इस दुर्ग पर अधिकार की। इस दुर्ग पर किस किसने अधिकार किए? दुर्ग पर अधिकार, दुर्ग पर अधिकार लिख लीजिए। यहाँ 1733 ईस्वी में नागौर के शासक के 1733 में भक्त सिंह ने इस पर आक्रमण किया था, लेकिन वो विफल रहा था। तो आप लिख लीजिए 1733 में नागौर शासक भक्त सिंह, नागौर शासक भक्त सिंह, भक्त है ये, भक्त सिंह, नागौर शासक भक्त सिंह ने अपने भाई जोधपुर शासक अभय सिंह के साथ, अभय सिंह के साथ दुर्ग पर आक्रमण किया, लेकिन विफल रहा। उसके बाद इस पर आक्रमण कब हुआ?
उसके बाद 1740 में दुर्ग पर आक्रमण हुआ। जोधपुर शासक अभय सिंह ने आक्रमण किया था। बीकानेर के विद्रोही सरदार जो विद्रोही सरदार के ठाकुर लाल सिंह, चूरू के संग्राम सिंह भादरा के थे, वो विद्रोही सरदार भादरा के ठाकुर लाल सिंह और चूरू के संग्राम सिंह ने जोधपुर का साथ दिया था उस समय, ठीक है। और बीकानेर जो बीकानेर के शासक थे उसमें जोरावर सिंह ने सवाई जय सिंह से सहायता ली थी। अगला आक्रमण हुआ था 1743 में। 1743 में नागौर शासक भक्त सिंह ने इस पर पुनः आक्रमण किया था, वो फिर विफल रहा। 1743 ईस्वी में नागौर के शासक भक्त सिंह ने पुनः आक्रमण किया परंतु विफल रहा, यानी भक्त सिंह यहाँ दोनों बार विफल ही रहा है। तो ये हो गया जूनागढ़। अब देखते हैं बीकानेर के जो अन्य दुर्ग है जो महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, थोड़ी थोड़ी बात उनके बारे में कर लेते हैं। आगे है यहाँ एक लालगढ़ पैलेस, ठीक है। लालगढ़ पैलेस बीकानेर, लालगढ़ पैलेस, ठीक है। इसका निर्माण महाराजा गंगा सिंह ने अपने पिता की याद में करवाया था लाल पत्थर से, लाल पत्थर से बनाई है, ठीक है। महाराजा गंगा सिंह ने अपने पिता की याद में, ठीक है। बस इस दुर्ग के चारों ओर बाग लगे हुए हैं, तरणताल बना हुआ है यहाँ। अब लिख लीजिए आप इसके बारे में साथ साथ ही थोड़ा बहुत, इसके बारे में कोई ज़्यादा कुछ है नहीं। इसका निर्माण निर्माण लिख लीजिए, महाराजा गंगा सिंह ने अपने पिता की याद में लाल पत्थर से करवाया। महाराजा गंगा सिंह ने अपने पिता की याद में लाल पत्थर से, ठीक है। और इस दुर्ग के चारों ओर बाग लगे हुए हैं, इस दुर्ग के चारों ओर बाग लगे हुए हैं, जिसके कोने में तरणताल बना हुआ है, ठीक है। तरणताल, इसके चारों ओर बाग बने हुए हैं जिसके कोने में तरणताल बना हुआ है। और इस प्लेस में दुर्लभ ग्रंथ व दस्तावेजों का एक विशाल पुस्तकालय है। इस दुर्ग में दुर्लभ ग्रंथ और दस्तावेजों का विशाल पुस्तकालय, ठीक है, विशाल पुस्तकालय बना हुआ है। अगला दुर्ग कौन सा है? अगले दुर्ग की हम बात करते हैं। अगला दुर्ग है जांगल दुर्ग, ठीक है, बीकानेर। इसका निर्माण सांकल परमारों द्वारा, ठीक है, सांकला परमारों द्वारा माना जाता है इसका निर्माण। लिख लीजिए साथ साथ, इनके बारे में ज़्यादा कुछ है नहीं। निर्माण सांकला परमारों द्वारा। और कंदवती के अनुसार इसका निर्माण पृथ्वीराज, ये बात लिखनी योग्य है। किंवदंती के अनुसार इसका निर्माण किसके द्वारा है? पृथ्वीराज चौहान। किंवदंती के अनुसार इसका निर्माण पृथ्वीराज चौहान की रानी अजय देवी ने, पृथ्वीराज चौहान की रानी थी अजय देवी। पृथ्वीराज चौहान कौन सी है? अजमेर की थी ये, अजमेर। पृथ्वीराज चौहान की रानी अजय देवी ने करवाया है किंवदंती के अनुसार, ठीक है। और देखो यहाँ अगला कौन सा दुर्ग आता है? बिक्रमपुरगढ़, ठीक है, बीकानेर में। इसका निर्माण करवाया था विक्रमादित्य पंवार ने। निर्माण हुआ था इसका 55 ईसा पूर्व माना जाता है। 55 ईसा पूर्व उज्जैन, 55 ईसा पूर्व उज्जैन के राजा विक्रमादित्य